हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हम दूसरों के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें। दूसरों के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाज के मापदंड से ना जांचें। ये हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता। हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं, और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो ये है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाएं। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसे कर चुकने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है। उसके लिए पहले उसी अवस्था अनुयायी कर्म करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी ये है कि वो स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं फेरता। वो तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ, और यदि मान लिया जाए कि वो है भी तो सबसे पहले उसे ये दिखा देना चाहिए कि वो अपने वर्तमान पद के कर्तव्य भली भांति कर चुका है। ऐसा होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब संसार में हम लगन से काम शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सकें। जो जिस कार्य के उपयुक्त नहीं है वो दीर्घ काल तक उस पद में रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वो छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो ये चाहिए कि वो अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। बाद में हम देखेंगे कि कर्तव्य की ये धारणा भी परिवर्तित हो जाती है, और ये भी देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार स्वार्थ की प्रेरणा ना हो। फिर भी ये स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है, और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए ही होता है। फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य, चाहे वो नीति पर अधिष्ठित हो अथवा प्रेम पर, उसका उद्देश्य वही है जो अन्य किसी योग का, अर्थात कच्चे मैं को क्रमशः घटाते घटाते बिल्कुल नष्ट कर देना, जिससे अंत में पक्का मैं अपनी असली महिमा में प्रकाशित हो जाए, तथा निम्न सत्र में अपनी शक्तियों का क्षय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो सके। नीच वासनाओं के उदय होने पर भी यदि हम उन्हें वश में ले आए तो उससे हमारी आत्मा की महिमा का विकास होता रहता है। कर्तव्य पालन में भी इसी स्वार्थ त्याग की आवश्यकता अनिवार्य है। इसी प्रकार ज्ञान अथवा अज्ञानवश सारी समाज संस्था संगठित हुई है। वो मानो एक कार्यक्षेत्र है, सत असत की एक परीक्षा भूमि है। इस कार्यक्षेत्र में स्वार्थपूर्ण वासनाओं को धीरे धीरे कम करते हुए हम मनुष्य के प्रकृत स्वरूप के अनंत विकास का पथ खोल देते हैं। पर कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, नहीं तो ये निरंतर एक घर्षण सा ही है। यदि ऐसा ना हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी स्त्री के प्रति तथा स्त्री अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकें? क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते? कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है, और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है।
स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव के गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं। वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे नहीं जानती कि ऐसा करने से वे स्वयं को निरीह गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव अपनी स्त्रियों में दोष देखा करते हैं। पावित्र्य ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष, वो चाहे जितना भी पथभ्रष्ट क्यों ना हो गया हो, अपनी नम्र, प्रेमपूर्ण तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर न लाया जा सके। संसार अभी भी उतना गिरा नहीं है। हम बहुधा संसार में बहुत से निर्दय पतियों तथा पुरुषों के भ्रष्टाचार के बारे में सुनते रहते हैं, परंतु क्या ये बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही निर्दय तथा भ्रष्ट स्त्रियां भी हैं? यदि अमेरिका की सभी स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना कि वे दावा करती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी अपवित्र मनुष्य न रह जाता। ऐसा कौन सा पाशविक भाव है जिसे पवित्र और सतीत्व पराजित नहीं कर सकता? एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत समझती है तथा उनके प्रति माता का भाव रखती है, धीरे धीरे अपने पतिव्रता की शक्ति में इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पाशविक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सबको अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए, विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है। ये आवश्यक है कि वो प्रत्येक स्त्री को मातृवत देखे और उसके साथ सदैव तद्रूप व्यवहार करे। मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक ऐसा पद है जिससे अधिक से अधिक निस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकती है, निस्वार्थ कार्य किया जा सकता है। केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्न श्रेणी के हैं। माता का कर्तव्य है कि पहले वो अपने बच्चों का सोचे और फिर अपना, परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने ही बारे में सोचें तो फल ये होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने माता पिता को पहचानते तक नहीं। वास्तव में वो पुरुष धन्य है जो स्त्री को ईश्वर के मातृभाव की प्रतिमूर्ति समझता है, और वो स्त्री भी धन्य है जो पुरुष को ईश्वर के पितृभाव की प्रतिमूर्ति मानती है, तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं